एसपीओस थे, पहले के एसपीओस थे जो 15,000 पर थे। आज के जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था एसपीओस को 2011 में, फिर उसके बाद कोया कमांडो बने, फिर आज वो कई रूप लिया, फिर आज डीआरजी है, और डीआरजी में 50% तो कम से कम 50% तो सरेंडर्ड माओइस्ट है। अब जो सरेंडर करते हैं, मतलब कि जो जिससे आप हथियार छुड़वाते हैं उसको फिर से आप हथियार पकड़ाते हो, ये मतलब किस तरह का आपकी नीति है? तो ये सभी सवाल तो सरकार से हम लोग को पूछने ही पड़ेंगे। और आपने बस्तर का क्या हाल कर दिया? आप अगर कहते हो कि आप बस्तर के हित के लोग हो, सरकार को मैं बोल रही हूँ, आप तो कानून से बंधे हुए हो, मगर आप कैसे कानून तोड़ते हो? आप तो हर एक कानून तोड़ते हो। आदिवासियों के हित के बना हुआ हर एक कानून का आप उल्लंघन करते हो। 5th शेड्यूल का कुछ मायने ही नहीं है। आप संविधान से बंधे हुए हो, मगर आपको 5वीं अनुसूची का कोई मायने आपने छोड़ा ही नहीं है। और आप आज के दिन में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि सरकार देश की पुलिस और देश के सुरक्षा बल को वो का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। वो माओवादियों से आज नहीं, 2005-6 के समय भी वो पूरा का पूरा डायलॉग कर सकती थी, वार्ता कर सकती थी, उनसे समझ सकती थी कि आप लोग क्यों हथियार उठाए हो, आपके क्या मुद्दे हैं। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सैन्यकरण का रास्ता अपनाया। और आज मैं यही कहूँगी, मेरा ये आक्षेप है, और ये जो हो रहा है बस्तर में उसको देखते हुए मैं ये कह रही हूँ और जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि वो देश की पुलिस और देश की पैरामिलिट्री को सुरक्षा के नाम पर वो एक्चुअली पूरी तरह से जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके हित के लिए सरकार काम कर रही है। अगर आप मैपिंग करेंगे, जो भी कैंप्स बन रहे हैं, आप स्थान में जाइए, लोकल एरिया में जाइए, आप हर एक कैंप का मैपिंग करिए, तो आप देखेंगे कि वो माइनिंग के जो एरियाज है ना, उसी के इर्द गिर्द कैंप्स बन रहे हैं। हाँ, जैसे बेलाडीला के इर्द गिर्द बहुत कैंप्स है। निक्को जायसवाल आया नारायणपुर में, वहाँ पर आप जाके देखिए, निक्को के उधर में कैंप्स है। तो ये साफ है कि आप जो कैंप्स बना रहे हैं, आप ये उस कंपनियों को बचाने के लिए बना रहे हैं। एक बात, उनको केवल माओवादियों से बचाने के लिए नहीं, मगर संघर्षरत जनता से बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आदिवासी जो है वो अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, कितने आदिवासियों को पेड़ों से लटका दिया गया अपनी जमीनों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। जो आज़ादी की उनकी परिभाषा वही थी। वो आज़ादी तो आज, वो लड़ाई तो आदिवासी आज भी लड़ेंगे, माओवादी नहीं होने से भी वो लड़ेंगे।